हेलो बच्चों। मैं लवी राजपूत नालंदा के यूट्यूब चैनल पर, नालंदा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका जो है हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। आगामी जितनी भी एग्ज़ाम है, सब एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे आपका यूपी पुलिस आने वाला है, आपका यूपी एसआई आने वाला है, रेलवे आपका आने वाला है, उसके अलावा कनिष्ठ सहायक भी आपका आने वाला है। ठीक है। तो देखो, आज जो मैं क्लास लेके आया हूँ, जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा कि आज की जो हमारी क्लास है वो किस टॉपिक पर है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो स्वराज पार्टी के ऊपर है कि स्वराज पार्टी कैसे बनी थी, स्वराज पार्टी क्यों बनाई गई थी, स्वराज पार्टी जो है वो कब बनाई गई थी, स्वराज पार्टी का गठन करना क्यों जरूरी हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना। 10 से 15 मिनट में पूरे टॉपिक को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, है नहीं। और आपको अब पर डे जो है ना वो मिक्स जीएस के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, नए नए कंटेंट पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ज्यादा बात ना करते हुए। तो टॉपिक मैंने अभी आपको क्या बताया, टॉपिक मैंने अभी आपको बताया स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी है बेटा, स्वराज पार्टी। ठीक है, ध्यान रखना। स्वराज पार्टी के गठन की बात क्यों आई सामने, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं भी हो, किसी भी सेक्टर में हो, कहीं भी हो, तो कहीं ना कहीं एक ना एक, कहीं ना कहीं जो है वो विरोधी जरूर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, आपको ध्यान रखना कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद में जो है फिर गांधी जी का प्रवेश हुआ था भारत में। गांधी जी आए थे 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। और कुछ हमारे यहाँ भारत में और भी बहुत सारे क्रांतिकारी जो है वो आंदोलन चल रहे थे, क्रांतिकारी लोग भी चल रहे थे। तो कुछ क्रांतिकारियों के बीच में और गांधी जी के बीच में थोड़ा सा आपसी विरोध होने की वजह से जो है कुछ लोगों ने गांधी जी से अलग होकर, गांधी जी की विचारधाराओं से अलग होकर, उन्होंने अपना अलग ही जो है वो पार्टी बनाने का जो है वो कार्य किया, अलग ही अपनी पार्टी बनाने की जो है वो मांग करी। ठीक है, ध्यान रखना। और जो पार्टी बनाने की मांग करी तो वो आई स्वराज पार्टी की बात। क्या आती है, स्वराज पार्टी की बात। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्वराज पार्टी की विचारधारा सबसे पहले कब आई थी, तो अगर हम बात करें विचारधारा, तो विचारधारा आई थी 1922 में आई थी। और 1922 में आपको ध्यान रखना है, 1922 में आई कब थी, तो 1922 में आई थी गया अधिवेशन में। क्या आई थी, गया अधिवेशन। गया कहाँ पे पड़ता है, तो गया पड़ता है बिहार। तो बिहार में जो गया अधिवेशन हो रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हो रहा था, तो उसी गया अधिवेशन में 1922 में जो है वो स्वराज पार्टी के गठन की बात करी गई थी, विचार रखा गया था, गठन नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगले ही साल क्या हुआ, अगले ही साल आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी, कौन सा बेटा, 1 जनवरी 1923। तो 1 जनवरी 1923 को जो है वो स्वराज पार्टी की क्या करी जाती है, स्वराज पार्टी की क्या करी जाती है, स्वराज पार्टी की स्थापना करी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। और स्वराज पार्टी की जब स्थापना करी जाती है ना, तो ये यहाँ से चुनावी प्रक्रिया भी शुरू होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब 1 जनवरी आपका 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की बात आती है, तो यहीं से जो है वो चुनाव क्या होता है, चुनाव होता है। और चुनाव में क्या होता है कि चुनाव में बेटा जो है वो 100 सिर आते हैं, किसकी ओर से, स्वराज पार्टी की ओर से आते हैं। 100 सिर जो है वो क्या होते हैं, चुनाव में आते हैं। और 100 सिर में से जो है वो 42 सिर क्या होते हैं, 42 सिर जो हैं वो जीत जाते हैं। क्या होता है, 42 सिर जो है वो जीत जाते हैं। सिर का मतलब कैंडिडेट्स है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चुनाव होता है, चुनाव में 100 सिर जो है वो स्वराज पार्टी की ओर से आते हैं। और 100 में से जो है वो 42 सिर जो है वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और जीतने के बाद में क्या होता है कि अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी विरोधी पार्टी यही होती है। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजों के सामने, ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कौन सी है, तो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कौन सी थी, तो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी यही थी, स्वराज पार्टी। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य के बारे में मैं आपसे बता दूं। देखो, उद्देश्य आपको ध्यान रखना है क्या था, उद्देश्य था कि केंद्रीय विधानसभा, क्या था बेटा, केंद्रीय विधानसभा। और केंद्रीय विधानसभा जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, तो केंद्रीय विधानसभा यानी संसद में जाना, संसद में जाके बैठना, और संसद में जाके बैठ के जो है उनके कार्यों में क्या करना, कार्य में बाधा डालना। कार्य में क्या करना, बाधा डालना। किसके कार्य में बाधा डालना, अंग्रेजों के कार्य में बाधा डालना।
ठीक है, ध्यान रखना। स्वराज पार्टी की स्थापना की जो विचारधारा सबसे पहले आई थी 1922 में आई थी, गया अधिवेशन में आई थी। और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की क्या करी जाती है, स्थापना करी जाती है। स्वराज पार्टी की ओर से जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें से आपके 100 सीट जो है वो कैंडिडेट जो है वो खड़े होते हैं, जिसमें से 100 में से जो है वो 42 क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और ये 42 जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, ये 42 जो है वो केंद्रीय विधानसभा में पहुंच जाते हैं, यानी संसद में पहुंच जाते हैं। और अंग्रेजों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, कार्य में क्या करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन कार्य में क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं, यानी कार्य में बाधा डालना ही क्या था, इनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसने उन्हें जनता से भी क्या करा था, जनता से भी कहीं ना कहीं इन्होंने वादा किया था। और जनता से इन्होंने क्या वादा किया था, तो जनता से इन्होंने वादा किया था कि हम सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे, कभी भी हम सरकारी पद जो है वो ग्रहण नहीं करेंगे, सरकारी पद हम ग्रहण नहीं करेंगे। और जब भी हम काम करेंगे ना, वो जनता के हित में काम करेंगे। किसके हित में काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। तो इन्होंने जनता से बहुत ज्यादा वादे किए, कह रहे जनता के हित में हम काम करेंगे, सरकारी पद हम कभी नहीं लेंगे, हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, कभी भी हम अंग्रेजों के द्वारा जो भी लालच दिया जाएगा पैसों का वो हम नहीं लेंगे। आप हमें बस क्या करो, आप हमें जो है वो जिता दो, हमारी पार्टी को मजबूत बना दो, ताकि हम केंद्रीय विधानसभा यानी संसद में जाके बैठ जाएं और इस अंग्रेजों के कार्यों में क्या कर दें, अंग्रेजों के कार्यों में हम बाधा डाल लें। ठीक है, ध्यान रखें। अब बात ये आती है कि भारतीय ये जो है आपका स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था बेटा, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में जो था स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इलाहाबाद में जो है वो उसका गठन हुआ था। और गठन में आपको ध्यान रखना है, 2 व्यक्तियों का नाम आता है, एक अध्यक्ष के तौर पे आता है, और अध्यक्ष के तौर पे किसका नाम आता है, CR दास, और दूसरे व्यक्ति होते हैं मोतीलाल नेहरू। कौन होते हैं बेटा, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ही इसके जो है वो क्या कहलाते हैं, वो संस्थापक भी कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यानी स्वराज पार्टी का गठन जो है वो 1923 में हुआ था, और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में कहाँ पे हुआ, इलाहाबाद में हुआ। और इलाहाबाद में जब इसका गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष कौन बने, पहले अध्यक्ष कौन बने, CR दास। CR दास मतलब चित्तरंजन दास। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ से मोतीलाल नेहरू भी जो है वो इस पार्टी के लिए क्या आते हैं, प्रमुख व्यक्ति आते हैं, और यहाँ के ये क्या बन जाते हैं, संस्थापक बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब इन्होंने अंग्रेजों के जो है कौन कौन से कार्यों में बाधा डाला, और कौन कौन से कार्यों को जो है इन्होंने जो है उनके अंग्रेजों के विफल करा। तो एक तो आता है बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ली कमीशन। क्या आता है, ली कमीशन। ली कमीशन होता क्या है, तो ली कमीशन ये होता है कि जाति की उच्चता को बरकरार रखना। ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति उच्च जाति का है, अगर कोई निम्न जाति का है, तो उच्च वाला उच्च रहेगा, निम्न वाला निम्न रहेगा। इस तरह का एक कमीशन लेके आए थे अंग्रेज लोग कि भाई उच्च वाले उच्च और निम्न वाले निम्न लेके आएंगे। तो इस स्वराज पार्टी ने जो है इस ली कमीशन को खत्म कर दिया था, कह दिया था कि ऊंचा कोई नहीं होता है और निम्न भी कोई नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सब एक समान है, चाहे वो उच्च का हो, चाहे वो निम्न का हो, चाहे वो मध्यम का हो, सभी क्या है, सभी एक है। इन्होंने ली कमीशन को, अंग्रेजों की ली कमीशन को क्या कर दिया था, विफल कर दिया था, इसको फेल कर दिया था। उसके बाद में आता है मूडी मैन कमीशन। क्या आता है बेटा, मूडी मैन कमीशन। मूडी मैन कमीशन क्या था, तो मूडी मैन कमीशन ये था कि राज्य में स्वायत्ता तो दी जाए, राज्य में स्वतंत्रता तो दी जाए, लेकिन राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य में द्वैध शासन। तो मुंडा मैन जो कमीशन था वो अंग्रेज लोग लेके आए थे, और मुंडा मैन कमीशन में क्या कहा गया था, तो मुंडा मैन कमीशन में ये कहा गया था कि राज्य में स्वायत्ता तो दी जाएगी, राज्य में स्वतंत्रता तो दी जाएगी, लेकिन साथ में जो है वो द्वैध शासन की शुरुआत की जाएगी, जिसको भी उन्होंने स्वीकार कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो अंग्रेजों के द्वारा 2 जो है वो योजनाएं लाई गई, जो है एक ली कमीशन लाया गया, एक मूडी मैन कमीशन लाया गया। ली मैन कमीशन में जो है जातीय उच्चता को बरकरार रखना था, मूडी मैन में जो है स्वायत्ता को देते हुए द्वैध शासन की शुरुआत करनी थी, जो कि स्वराज पार्टी के लोगों ने जो है वो क्या कर दी थी, विफल कर दी थी। ठीक है, ध्यान रखना। केंद्रीय विधानसभा यानी संसद, इनका मेन पर्पज ही संसद में जाके बाधा डालना था अंग्रेजों के काम में। ये मेन उद्देश्य है स्वराज पार्टी की स्थापना का। तो स्वराज पार्टी की स्थापना से समझना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना की विचारधारा कब आई, 1922 में गया अधिवेशन में आई थी, और 1 जनवरी 1922 को इसकी स्थापना करी गई थी।
और इसके द्वारा चुनावी प्रक्रिया की गई जिसमें 100 सिर जो है वो कैंडिडेट जो थे वो खड़े हुए थे और 42 ने जीत हासिल करी थी। ये 42 जो थे वो केंद्रीय विधानसभा यानी संसद में जाके बैठ गए और इन्होंने अंग्रेजों के कार्य में क्या डाली, इन्होंने अंग्रेजों के कार्य में जो है वो बाधा डाली। इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया ली कमीशन को समाप्त कर दिया। इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए मूडी मैन कमीशन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी विरोधी पार्टी उस समय की स्वराज पार्टी थी और स्वराज पार्टी का गठन जो है वो इलाहाबाद में किया गया था। कब किया गया था? 1923 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू भी इसके साथ में होते हैं और मोतीलाल नेहरू क्या होते हैं? संस्थापक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने कहा था, स्वराज पार्टी के सदस्यों ने कहा था कि हम कभी भी सरकारी पद को ग्रहण नहीं करेंगे और उन्होंने कहा था कि हम जनता के हित में काम करेंगे। अब 1923 के बाद में क्या होता? 1923 के बाद में अगर हम 1923 में अगर हम 5 जोड़ लें, क्योंकि 5 साल का चुनावी प्रक्रिया है, तो हो जाता है क्या? 1928। और 1928 में जो है आपको ध्यान रखना है, स्वराज पार्टी का क्या होता है? स्वराज पार्टी का होता है फिर से क्या होता है? चुनाव होता है। और इस चुनाव प्रक्रिया से पहले इन 5 साल के भीतर स्वराज पार्टी के जितने भी सदस्य लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इन वादों पर खरे नहीं उतरते, यानी वो सरकारी पद भी ग्रहण कर लेते हैं और जनता के हित को ना सोचते हुए सिर्फ अपने हित में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो 1928 आते आते जब स्वराज पार्टी का चुनाव होता है तो यहां पर क्या होता है? यहां पे जीत हासिल होती है 0 सिर की, यानी एक भी कैंडिडेट नहीं आता। और इसी के साथ साथ ये 1928 में क्या हो जाती है? 1928 में क्या हो जाती है? तो 1928 में ये पार्टी हो जाती है क्या? समाप्त। ठीक है, ध्यान रखना। उम्मीद है समझ में आया होगा टॉपिक बढ़िया से। ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आया है तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है कि वीडियो कैसी लगी है, टॉपिक बढ़िया है। आप पर डे 10 से 15 मिनट एक टॉपिक उठा के लाओ, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका हिस्ट्री, साइंस, विविध करंट अफेयर, डेली के डेली। ठीक है, ध्यान रखना। एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ, एक बार और रिवाइज कर लो। देखो आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना की जो विचारधारा थी वो कब आई थी? 1922 में आई थी। कौन से अधिवेशन में आई थी? गया अधिवेशन में आई थी। ठीक है, ध्यान रखना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब करी गई? 1 जनवरी 1923 में करी गई। कहां पे करी गई थी? इलाहाबाद में करी गई थी, 1923 में करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे स्वराज पार्टी की ओर से? 100 खड़े हुए थे। कितनों को जीत हासिल हुई थी? 42 को हासिल हुई थी। इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा यानी संसद में अंग्रेजों के कार्यों में बाधा डालना। क्या इन्होंने अंग्रेजों के किसी कार्य में बाधा डाली? हाँ डाली। क्या डाला? एक तो ली कमीशन को इन्होंने इनके समाप्त कर दिया था और एक मुंडा मैन कमीशन को अंग्रेजों के समाप्त कर दिया था। ली कमीशन क्या था? तो ली कमीशन में जातीय उच्चता को बरकरार रखना था। मुंडी मैन कमीशन में राज्य को स्वायत्तता के साथ साथ द्वैध शासन की शुरुआत करने की बात भी कही गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। इलाहाबाद में 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। पूछा जाता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? CR दास। पूछा जाता है इसके संस्थापक के लिए किसका नाम आता है? मोतीलाल नेहरू। यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू दो ही व्यक्ति जो हैं वो कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए जो है वो मेन करते धरता माने जाते हैं। इन्होंने वादा किया था जनता से कि हम कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे, जनता के हित में हम काम करेंगे, अंग्रेजों के द्वारा जो है कोई भी अगर गलत काम होगा उसमें हम बाधा डालेंगे। लेकिन इसी बीच इन्होंने 5 साल के बीच में अंग्रेजों के द्वारा दिए गए लालच में जो है कहीं ना कहीं जो है लालच के द्वारा जो है इन्होंने कहीं ना कहीं पद भी ग्रहण करा और कहीं ना कहीं सरकारी पद भी ग्रहण करा और कहीं ना कहीं इन्होंने जो है जनता के हित में भी सोचना क्या करा? बंद करा। तो 1923 के बाद 5 साल बाद 1928 में जो है स्वराज पार्टी का फिर से चुनाव होता है और स्वराज पार्टी का यहाँ से एक भी कैंडिडेट नहीं जीतता है और स्वराज पार्टी स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो स्थापना कब हुई और समाप्त कब हो जाती है? इसकी क्यों स्थापना करना जो है वो जरूरी हुआ और इसकी स्थापना का विचार कब आया? इसकी स्थापना कब हुई? व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखना, कौन कौन से कमीशनों को इन्होंने समाप्त करा, कितने व्यक्ति इसमें खड़े हुए थे और कितने व्यक्ति इसमें जो है वो जीत गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। ठीक है, तो थैंक यू बेटा।